गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक सिक्स सेमेस्टर का पेपर सेकंड इकोलॉजी। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, इकोलॉजी जो है वह ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें दो वर्ड होते हैं, एक होता है ओइकोस और दूसरा होता है लॉजी। क्या होता है? ओइकोस एंड लॉजी। जो ओइकोस होता है उसका मीन्स होता है होम या हैबिटाट या फिर ड्वेलिंग प्लेस, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। दैट मीन्स अगर हम किसी जीव के या किसी ऑर्गेनिज्म के उसके लिविंग प्लेस, दैट मीन्स होम पर स्टडी कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं इकोलॉजी। अब आगे बात करते हैं इसके। देखिए, जो टर्म इकोलॉजी है उसको दिया है अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकल ने। फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। ठीक। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की बात करें तो यह है रामदेव मिश्र। कौन है? रामदेव मिश्र। देखिए, रामदेव मिश्र के लिए रामदेव मिश्र नहीं लिखता है, जनरली लिखता है आर मिश्रा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जो इकोलॉजी के फादर है, इकोलॉजी के फादर है, मॉडर्न फादर यहाँ पर है, तो वो कौन है? यूजीन ऑडम। कौन है? यूजीन ऑडम है। फिर उसके बाद जो टर्म इकोसिस्टम है किसने दिया है? एजी टांसले ने। किसने दिया है? एजी टांसले ने। और जो इकोलॉजी को ओइकोलॉजी कहा जाता है, इसको किसने कहा था? रीटर ने कहा था। ठीक है, ये तो हो गया इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, देखिए, इकोलॉजी की बात करें तो क्या है? स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ वन अदर एंड विथ द फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके होम प्लेस पर उसके फिजिकल इन्वायरमेंट से कैसा इंटरेक्शन है, उसको स्टडी करेंगे तो उसे कहा जाएगा इकोलॉजी। आगे देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन एंड abundance of organism on earth is shaped by both biotic and abiotic और फिजिकल फैक्टर्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी ऑर्गेनिज्म का या उनका जो अबंडेंस होता है पृथ्वी पर, वो किसके द्वारा बना होता है? बायोटिक के द्वारा एंड एबायोटिक या फिर फिजिकल फैक्टर के द्वारा। बात करें बायोटिक क्या होता है, तो बायोटिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड आते हैं इसमें, और एबायोटिक में आता है नॉन लिविंग। जैसे बायोटिक की बात करें तो जैसे ह्यूमन आ गया, एनिमल्स आ गए, और एबायोटिक की बात करें तो जैसे टेम्परेचर आ गया, ह्यूमिडिटी आ गया, ये सब आ गया। देखिए क्या होता है आगे। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वह नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन करता है, और लिविंग के बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, हम बात करें अर्नेस्ट हैकल का। अर्नेस्ट हैकल जो थे 1869 में इकोलॉजी के टर्म में उन्होंने अपना क्या डिफिनीशन दिया था? तो इन्होंने कहा था द टोटल रिलेशन ऑफ द एनिमल टू बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नोन एज अ इकोलॉजी। यानी कि अर्नेस्ट हैकल ने कहा था कि किसी भी एनिमल का जो रिलेशन होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का साथ में कंबाइन रूप से, उसे ही कहा जाएगा इकोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है। देखिए, बट केमिस्ट्री के केस में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कुछ और होता है। हम बायो के सेंस में बात करते हैं तो बायो के सेंस में ऑर्गेनिक से मीन्स है लिविंग बींग। क्या? लिविंग बींग। और इनऑर्गेनिक से मतलब है नॉन लिविंग। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे है यूजीन ऑडम। कौन है? यूजीन ऑडम ने क्या कहा था इकोलॉजी के केस में बात करें तो इन्होंने 1963 में दिया था। इन्होंने कहा इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। इन्होंने कहा दिया कि जो इकोलॉजी है वह नेचर का फंक्शन और स्ट्रक्चर का स्टडी है। ठीक है, ठीक है, क्या कहा? यूजीन ऑडम ने कहा नेचर के फंक्शन और स्ट्रक्चर का अगर हम स्टडी करेंगे तो उसे कहा जाएगा इकोलॉजी। बात करते हैं रामदेव मिश्रा का। तो रामदेव मिश्रा हैं भारत के, तो इन्होंने कहा इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फॉर्म फंक्शन एंड फैक्टर। इन्होंने कह दिया कि जो इकोलॉजी है वह बना होता है फंक्शन एंड फैक्टर से। ठीक है, तो इसमें देखिए प्लांट और एनिमल्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इनके बीच में जो कनेक्शन होगा उसे ही कहा जाएगा इकोलॉजी। अब आगे बात करते हैं।
ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्रिचनर एंड श्रोइटर, एक दो वैज्ञानिक हैं, क्रिचनर एंड श्रोइटर। इनके अनुसार जो इकोलॉजी होता है वो दो होता है, एक होता है ऑटो इकोलॉजी, एक होता है सिन इकोलॉजी। ठीक है, आर्ट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। ठीक है, आर्ट इकोलॉजी को कहा जाता है स्पीसीज इकोलॉजी भी कहा जाता है, सिन इकोलॉजी को कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहा जाता है। बात करते हैं आर्ट इकोलॉजी क्या होता है। देखिए, आर्ट इकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू दियर इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, हम शॉर्टकट बता देते हैं। देखिए, ऑटो इकोलॉजी क्या होगा, अगर किसी सिंगल स्पीसीज़ का, अगर किसी सिंगल स्पीसीज़ का हम उसके इन्वायरमेंट के अनुसार स्टडी कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में स्टडी कर रहे हैं, सिंगल स्पीसीज, दैट मीन्स ह्यूमन का कर रहे हैं तो केवल और केवल ह्यूमन का करें, किसी प्लांट का कर रहे हैं तो केवल और केवल उसी प्लांट का करें। अगर ऐसा स्टडी करेंगे तो उसे कहा जाएगा आर्ट इकोलॉजी या फिर स्पीसीज इकोलॉजी। अब अगर हम आगे देखें तो आगे क्या है, आर्ट इकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एनिमल और प्लांट स्पीसीज और इट्स पॉपुलेशन throughout its life history in relation to their in relation to the habitat in which it grew। यानी कि किसी भी हम इंडिविजुअल स्पीसीज़ का, किसी भी हम इंडिविजुअल स्पीसीज़ का, या फिर वह हो सकता है एनिमल हो सकता है या फिर प्लांट हो सकता है, या फिर उनके पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन क्या होगा, किसी भी इंडिविजुअल्स का जो मैक्सिमम नंबर होता है या फिर मिनिमम नंबर होता है उसे ही कहा जाएगा पॉपुलेशन। उनका लाइफ हिस्ट्री, उनके रिलेशन टू हैबिटाट के बारे में स्टडी करें तो उसे ही कहा जाएगा आर्ट इकोलॉजी। ठीक है, जैसा कि हमने पहले बताया कि किसी सिंगल स्पीसीज़ का उसके इन्वायरमेंट में अगर हम उसका स्टडी कर रहे हैं तो उसे ही कहा जाएगा आर्ट इकोलॉजी। अब बात करते हैं सिन इकोलॉजी का। तो जो सिन इकोलॉजी है वह है, इसे कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू दियर इन्वायरमेंट, दैट मीन्स किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का, दैट मीन्स मोर देन टू पॉपुलेशन का, मोर देन टू पॉपुलेशन का, मोर देन टू स्पीसीज का उनके इन्वायरमेंट में स्टडी कर रहे हैं तो उसे कहेंगे सिन इकोलॉजी। देखिए आगे क्या है, सिन इकोलॉजी इज मोर अप्रोप्रिएट एंड गिव्स ट्रू पिक्चर ऑफ इकोसिस्टम। यानी कि जो सिन इकोलॉजी है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू आर्ट इकोलॉजी। ठीक है।